सो हेलो ऑल, वेलकम टू टॉपर्स लॉन्च। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल केस स्टडी जिसमें हम बात करेंगे केतन पारेख स्कैम के बारे में। केतन पारेख कौन थे, इन्होंने स्कैम कैसे किया और इनके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप वेब सीरीज़ के फ़ैन हो तो आपको स्कैम 1992 का आप नाम सुना ही होगा, जिसमें हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में हर्षद मेहता की स्टोरी दिखाई गई है। बेसिकली 1992 जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उसके बारे में वो वेब सीरीज़ है। एंड इस स्कैम और उस स्कैम में काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ हैं। तो अगर आपको उसमें कुछ नहीं भी समझ आया होगा तो आई होप कि इस वीडियो से, इस केस स्टडी से आपको कुछ और ज़्यादा फैक्ट्स क्लियर हो जाएँ। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको केतन पारेख स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, दैट इज केतन पारेख स्कैम। आई एम आयुष अग्रवाल, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टॉपर्स लॉन्च। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन की हुई है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर अपडेट्स। टॉपर्स लॉन्च एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। इट्स एन एडटेक प्लेटफॉर्म। अगर आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल रेट पे, तो आप डेमो क्लासेस के लिए हमें कॉल कर सकते हो। वी प्रोवाइड क्लासेस फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12th एंड फॉर JEE एंड नीट। हमारे टीचर्स वेल एक्सपीरियंसड है और ऑल ओवर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। अगर आप टीचर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप topperslunch.com पर जाकर देख सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आपको फॉलो करके वहाँ भी टीचर्स के बारे में डिटेल्स देख सकते हो। डेमो क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। टॉपर्स लॉन्च में एडिशनल 10% डिस्काउंट चल रहा है टिल 1 अप्रैल 2021। सो बुक योर सीट्स नाउ। टॉपर्स लॉन्च की एक सीरीज़ है, वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं टॉपिक इन ट्रेंड के बारे में। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ में जो भी टॉपिक ट्रेंड में चलता है, यानी बहुत ज़्यादा जिस बातें हो रही हैं उसके बारे में हम उसकी केस स्टडी लेते हैं। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो म्यांमार मिलिट्री कूप के बारे में थी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो गो एंड चेक इट आउट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। केतन पारेख स्कैम जो था वो एक ऐसा फ्रॉड था जिसने स्टॉक मार्केट को शूक कर दिया था, मतलब हिला के रख दिया था, ऐसा कह सकते हैं। ओके, पहले जानते हैं कि केतन पारेख थे कौन। केतन पारेख एक स्टॉक मार्केट की फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना इनका फैमिली बिजनेस था। एंड ये चीज़ इन्होंने अपने इनके फादर भी स्टॉक मार्केट में थे एंड इनके फादर ने ही इन पे फिर पास ऑन किया था। हर्षद मेहता जो बहुत ही फेमस बुल रह चुके हैं स्टॉक मार्केट की, 1992 क्रैश के जो मेन सस्पेक्ट थे हर्षद मेहता, उन्होंने इन्हें मेंटर किया था। उन्होंने ही इन्हें सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में होती हैं इन्हें बताया था। क्या नूक्स एंड क्या कॉर्नर्स है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में, ये सब कुछ उन्होंने ही समझाया था। केतन पारेख बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक CA थे, और ये सब कुछ चीज़ें थी जिसने इन्हें इनेबल किया ताकि ये भी एक स्टॉक मार्केट के बुल बन सके और ये फ्यूचर में एक बुल बनते हैं स्टॉक मार्केट के। ईच एंड एवरी मूव ऑफ केतन पारेख वॉज क्लोजली फॉलोड बाय अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। केतन पारेख स्टॉक मार्केट में जो भी मूव लेते थे वो इन्वेस्टर्स भी इनको कॉपी करते थे। ऐसा कहा जाता था कि केतन पारेख जिस भी शेयर को टच करते हैं वो शेयर गोल्ड माइन बन जाती है, यानी उसमें से सिर्फ प्रॉफिट ही आता है। बट इसको कह सकते हैं कि ये एक रूमर था। एक्चुअली ये होता क्या था कि केतन पारेख बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन लेकर और डिटेल्स कलेक्ट कर उसके बाद किसी शेयर में इन्वेस्ट करते थे, किसी शेयर में, और उसी शेयर पर ध्यान देते थे जिसमें इन्हें प्रॉफिट हो सके। बेसिकली कहा जाए तो हिज स्टॉक होल्डिंग्स वर मोस्टली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। दिस इज अदरवाइज नोन एज ICE सेक्टर स्टॉक्स। इसे ICE सेक्टर स्टॉक्स भी कहते थे। तो मार्केट हमेशा इन सारे सेक्टर्स को बुलिश ट्रेडेड करता आया है अभी तक। ही ट्रेडेड इन द कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ये कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम थे, यानी उतने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, और ना ही सिक्योरिटी उतनी अच्छी थी। एंड फ्रॉम 1999 से लेकर 2000 तक ये स्टॉक मार्केट के बोल रहे थे। इन्होंने रूल किया था। अब बात करते हैं एनिहिलेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी। तो केतन पारेख केस में एक्चुअली होता क्या था, मतलब क्या उनका मेथड था, क्या प्रोसेस था, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दो स्ट्रैटेजीज थी, एक थी पंप एंड डंप स्कीम एंड दूसरी थी सर्कुलर ट्रेडिंग। तो हम दोनों के बारे में भी जानते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। तो पंप एंड डंप स्कीम में होता क्या था कि केतन पारेख किसी भी पर्टिकुलर शेयर, किसी कंपनी का शेयर का 20 से 30% शेयर खरीद लेते थे।
एंड उसके बाद क्या होता था कि जैसे ही किसी कंपनी का 20 से 30% जब आप शेयर खरीद लेते हो तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी इन्हें कॉपी करते थे और वो भी उसी शेयर को खरीदते थे। अब जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो उसके उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ये आप सब जानते होंगे। सेम हैपन्स हेयर। जब बहुत ज़्यादा शेयर्स मार्केट में बिकने लगते हैं तो शेयर्स के प्राइसेस ऑटोमेटिकली शूट अप होने लगते हैं। जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो शेयर केतन पार्क ने 200 में खरीदा, कल को मैंने 300 में खरीदा, कल को आपने 400 में खरीदा, इस तरह से शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। और फिर जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे तो केतन पारेख वो सारे अपने जो होल्डिंग्स थे यानी 20 से 30% जो उन्होंने खरीदा था कंपनी के शेयर्स को, उन्हें बेच देते थे अपना प्रॉफिट लेकर और मार्केट से एग्जिट कर देते थे। इससे क्या होता था कि जो भी अब उनके बेचने के कारण बाकी सबको ही बेचते थे और सबके बेचने के कारण क्या होता था कि मार्केट में जो स्टॉक्स जो शेयर्स के वैल्यू थे वो वापस से बहुत नीचे गिर जाते थे और वो उसे कहते हैं डंप हो जाना, वो डंप हो जाता था। तो इसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि मैंने 200 रुपये में कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का एंड मैंने उस वो 20 से 30% शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिए। 200 पर शेयर का प्राइस जो था वो 200 रुपये था। और इस तरह से मुझे देखकर बहुत मेरे और भी दोस्तों ने या फिर और भी लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किए और इसके कारण क्या हुआ कि उसकी डिमांड बढ़ी और उसके जो प्राइसेस थे वो शूट अप करने लगे। तो एक टाइम आएगा जब वो 200 रुपये का शेयर 2000 में कन्वर्ट हो जाएगा या 200 का शेयर 800 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे जहाँ लगे कि हाँ इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता तो वहाँ मैं उस शेयर को बेच दूंगा। यानी 2000 रुपये अगर हो गए प्राइस शेयर के दाम तो मैंने अपने 20 से 30% होल्डिंग जो मैंने खरीदी थी वो मैं बेच देता हूँ और पर शेयर जो मैंने 200 में खरीदा था मैं उसे पर शेयर 2000 में बेच कर निकलता तो मुझे कितना ज़्यादा फायदा होता है। तो इसे कहते हैं पंप एंड डंप्स की। मैंने पहले मार्केट में उस शेयर को पंप कर दिया यानी उसकी डिमांड बढ़ा दी एंड बाद में उसे डंप कर दिया बेचकर। सो आई होप इससे आपको ये क्लियर होगा कि पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। अब बात करते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग की। तो सर्कुलर ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें केतन पारेख क्या करते थे, अपने कॉल पे कुछ जूनियर ट्रेडर्स को आप रखते थे और उन्हें कहते थे कि पर्टिकुलर शेयर की बाइंग एंड सेलिंग पर डे करते रहने के लिए। इससे क्या होता था, इससे वॉल्यूम ट्रेड था वो बढ़ जाता था। ओके इसे जो ट्रेडेड वॉल्यूम था उस शेयर का वो बढ़ जाता था। अब जो भी इन्वेस्टर ट्रेडेड वॉल्यूम को देखकर शेयर में इन्वेस्ट करते थे उनकी नज़र इस पर ज़रूर पड़ती थी कि इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। एंड सेम फिर वो वही अपना उनका जो तरीका था वो अपनाते थे कि इसमें भी जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता था तो इसकी प्राइसेस शूट अप करती थी एंड उसके बाद वो वापस से इन सारे शेयर्स जो भी शेयर्स थे उनके प्राइस उससे अपना प्रॉफिट निकाल के और जो भी जूनियर ट्रेडर्स थे उनको उनका कमीशन देके उससे एग्जिट कर जाते थे। इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग करना एंड इसको बदला सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन इस तरह से ट्रेडिंग करने के लिए पैसे को मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि किसी कंपनी के 20 से 30 शेयर खरीदना कोई आसान बात नहीं होती है एंड किसी शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करते रहना पर डे के हिसाब से ये भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए पैसे बहुत चाहिए होते थे। सो हाउ डिड ही गेट दैट? So to know that it is essential to understand what a pay order is. In simple words, a pay order is like a check but issued by the bank on payment of a small advance by the customer. तो पे ऑर्डर एक चेक की तरह होता है जो बैंक इशू करता है। ओके ही ब्रॉट शेयर्स ऑफ माधवापुरा मर्सेंटाइल कमर्शियल बैंक, MMCB एक बैंक थी जिसके शेयर्स ये खरीदे थे इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट इट्स लोन डिसीजन, इसके लोन डिसीजन को मैनिपुलेट करने के लिए। Then he went forward to get a huge loan from MMCB in the form of payment orders, और payment orders के नाम पे इन्होंने एक बड़ा सा लोन लिया and when the prices shot up he pledged them with other financial institutions। अब जब prices बढ़ गए लोन लेने की वजह से तो क्या हुआ कि इन्होंने उसे प्लेज कर दिया अदर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ जैसे HCFL एंड UTI। नियरली 1.3 मिलियन पे ऑर्डर्स वे इशूड, अराउंड 1.3 मिलियन पे ऑर्डर्स इशू किए गए थे। ही डिड सो अंटिल द अर्ली पीरियड ऑफ 2000, ये 2000 जब ईयर था तब तक वो उस टाइम पे कर रहे थे। हिज लोन अमाउंट अकाउंटेड फॉर 750 मिलियन, अब इनका जो लोन अमाउंट था वो अराउंड 750 मिलियन का हो चुका था। He also bagged huge amounts from promoters and owners of the company in order to make the share prices of the companies to go up। अब और इन्होंने इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया और कंपनी से भी पैसा कमाया क्योंकि कंपनीज के प्राइस शेयर के प्राइसेस ये बढ़ा देते थे तो कंपनी इन्हें उसके बदले में पैसे देती थी। तो सम ऑफ द मेजर स्टॉक्स ही इन्वेस्टेड इन, अब जानते हैं कि कुछ मेजर स्टॉक्स जिनमें केतन पारेख ने इन्वेस्ट किया था तो वो थे एफटेक इन्फोसिस, DSQ सॉफ्टवेयर, सत्यम कंप्यूटर्स, जी टेलीफिल्म्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। द प्राइस ऑफ जी टेलीफिल्म्स शॉट अप फ्रॉम 127 रुपीज टू
₹2330, जैसा मैंने आपको अभी कहा था कि ये क्या करते थे, पंप एंड डंप करते थे। तो जिस जी टेलीफिल्म्स के जो शेयर का प्राइस था वो ₹127 था, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, और फाइनली ये रुका कहाँ पे, 2330 पे, जहाँ पे फिर उन्होंने बेच दिया होगा, उसे डंप कर दिया होगा। तो विजुअल सॉफ्ट टस्ट ₹8448। अब जो विजुअल सॉफ्ट का जो शेयर था, जो ₹625 का मार्केट में बिक रहा था, उसको इन्होंने 8448 तक ले गए। इसको कहते हैं स्काई रॉकेटिंग ऑफ शेयर्स। ओके, ही रिकॉर्डेड अ 200% इंटरेस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ सर्टेन स्टॉक्स। अब इन्होंने 200% का इंटरेस्ट मतलब रिकॉर्ड किया कुछ सर्टेन स्टॉक पे। Soon like all other stories, his master plan reached its deadly fall। लेकिन हर स्टोरी की तरह, हर स्कैम की तरह इस स्कैम का भी ये भी जो मास्टर प्लान था, ये एक डेडली फॉल की तरफ आया। RBI and SEBI were quick in sniffing that there was something unusual about the profits he made and the loan he had obtained। RBI और SEBI की नज़र इस पर पड़े और उन्होंने भी अपनी जांच शुरू की कि ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट कोई कैसे कमा रहा है स्टॉक मार्केट से। He was arrested in March 2000 and was held in custody for more than 53 days। ईयर 2000 में के मार्च महीने में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें कस्टडी में रखा गया था 53 डेज के लिए। ऑन March 1, 2000 द शेयर मार्केट क्रैश्ड बाय मोर देन 176 पॉइंट्स कॉजिंग द इन्वेस्टर टू लूज मोर देन 2000 करोड़। और 1 मार्च 2000 में शेयर मार्केट फिर से क्रैश कर जाता है, अराउंड 2000 करोड़ का लॉस, मतलब कि इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर 15 ईयर्स टिल 2017। इनको स्टॉक मार्केट से प्रोहिबिट कर दिया जाता है 15 साल के लिए कि ये 15 साल तक स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हैं, मतलब 2017 तक। एंड वॉज ऑल्सो सेंटेंस्ड टू अ ईयर जेल, और इन्हें जेल भी दी जाती है। इट बिकेम द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम हो जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब रिजल्ट देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट में क्या हुआ। तो एज अ रिजल्ट सेबी ब्रॉट इन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट बैंड द बदला सिस्टम एंड सर्कुलर ट्रेडिंग। सेबी और भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है ताकि अब ये स्कैम रोका जा सके, और बदला सिस्टम यानी सर्कुलर ट्रेडिंग को बैन कर दिया जाता है। इट इंस्पेक्टेड ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज ईयरली वंस, और सारे अकाउंट्स को ये ईयरली चेक करने लगी सेबी। दे ऑल्सो अलाउड सेंट्रलाइज लोन्स ओनली वाया BSE एंड NSE। अब जो सेंट्रलाइज लोन्स जो मिल जाते थे बैंक से, छोटे छोटे बैंक से, अब वो सिर्फ BSE और NSE के द्वारा ही दी जाती थी। दो ही वॉज बैंड, इट इज रूमर्ड दैट केतन पारेख ऑपरेटेड थ्रू पपेट्स हु एग्जीक्यूटेड हिज ऑर्डर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। जबकि वो 15 साल के लिए बैन कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा रूमर है मार्केट में कि केतन पारेख अभी भी अपने पपेट के द्वारा स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। और मतलब वो पर्सनली नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली वो किसी से मतलब स्टॉक मार्केट में अपना जो ऑर्डर है वो करवाते हैं। इन 2008 अ नंबर ऑफ कंपनीज वर क्वेश्चन बाय सेबी एंड वर बेयर्ड फॉर हेल्पिंग इन। 2008 में बहुत सारे कंपनीज को सेबी ने क्वेश्चन किया था और उन्हें कहा भी गया था कि वो केतन पारेख को हेल्प ना करे किसी भी वे में। हाउएवर डज ही स्टिल ऑपरेट्स इन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज और नॉट स्टिल रिमेन्स हेयर से विच इज़ येट टू बी बस्टेड। सो अभी भी मतलब अब वो अभी भी मार्केट में काम करते हैं इनडायरेक्टली या नहीं करते हैं, ये अभी भी नहीं पता है, और इसका पता अभी भी चलना बाकी है। सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस केतन पारेख स्कैम। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस स्कैम के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स की PDFs एंड बहुत सारा और भी कोर्सेज मिलते रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड ज्वाइन नाउ। एंड हमारी फ्री कोर्सेज आ रही है क्लास 12th की केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, तो मेक श्योर यू गो टू टॉपर्स लॉन्च, रजिस्टर योरसेल्फ टू अवेल दैट फ्री कोर्स एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए।